हेलो गाइस, वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। दिस इज मानवी और फैकल्टी ऑफ रीजनिंग। आज के सेशन में हम लोग अपनी 100 पजल सीरीज का सेट 7 सॉल्व करेंगे। इसमें हम दो पजल सॉल्व करेंगे, मंथ बेस्ड पजल और डे बेस्ड पजल। इससे पहले हम लोग 6 सेट सॉल्व कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं, वो सेट नहीं देखे हैं, तो आप प्ले लिस्ट में जाकर उन सेट्स को देख सकते हैं। हर सेट में हम लोग दो पजल सॉल्व करते हैं। डेट मीन्स हम लोग 12 पजल सॉल्व कर चुके हैं। आज हम दो और कर लेंगे, इसके बाद हम 14 पजल सॉल्व कर चुकेंगे अपनी। ये पजल्स आपके आगे आने वाले एग्जाम, जो आरबीआई के एग्जाम है और इससे आगे जो अपकमिंग एग्जाम हमारे बैंक के होने वाले हैं, उसमें काफ़ी हेल्प करेगा। तो देखते रहिए सीरीज को। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो। उससे पहले आपको बता दूं, करंट अफेयर्स फंडा की मोबाइल एप्लीकेशन आप प्ले स्टोर डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे रखी है। ये हमें पजल गिवन है। ये एक मंथ बेस्ड पजल है। इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। देयर आर 8 एम्प्लॉयज, 8 एम्प्लॉयज हैं, ABCDEFGH, जो अलग अलग मंथ में बॉर्न होते हैं। एक ही साल के अलग अलग मंथ में बॉर्न होते हैं। कब कब? मंथ स्टार्ट फ्रॉम मार्च टू अक्टूबर। मंथ कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? मार्च से और अक्टूबर तक। ठीक है, यहाँ तक तो हमें बेसिक इन्फॉर्मेशन दे रखी थी। इसको हम नोट डाउन करेंगे और फिर आगे लिखना स्टार्ट करेंगे। दे रखा है कि मार्च से स्टार्ट होते हैं, तो मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर। ठीक है, ये हमने 8 मंथ लिख लिए। आगे लिखा हुआ है सी इज बॉर्न इन जून। सी जो है वो जून में बॉर्न हुआ, इसको हमने लिख लिया। फिर देयर ओनली वन एम्प्लॉय हुज बर्थ मंथ इज बिटवीन सी एंड बी। इसको हम यहाँ लिख लेंगे। सी और बी के बीच में केवल एक ही पर्सन आना है। ई इज बॉर्न इन द लास्ट मंथ ऑफ द गिवन डेटा। डेटा हमें दे रखा है उसके लास्ट मंथ में बॉर्न हुआ है ई, तो हमें देखो कहाँ दे रखा था, मार्च से अक्टूबर। डेट मीन्स कन्फर्म हो गया कि जो ई होगा वो अक्टूबर में ही आएगा। फिर लिखा हुआ है एच इज बॉर्न जस्ट बिफोर द मंथ ऑन विच ए बॉर्न। ए से जस्ट पहले एच बॉर्न हुआ है, जस्ट पहले। बट आफ्टर सी इज मंथ बॉर्न, लेकिन सी के बाद हुआ। लेकिन हमको ये नहीं बोला कि सी के जस्ट बाद में हुआ है, लेकिन सी के बाद में हुआ है, तो हम सी यहाँ लिखेंगे और इसके बाद एरो लगा के एच और ए, मतलब एच और ए जो है वो साथ में आने हैं। ठीक है, फिर लिखा हुआ है एफ इज यंगर देन सी। यंगर देन सी मतलब छोटा है सी से, तो सी के बाद ही कहीं पर आएगा एफ। उसके बाद लिखा है बट ओल्डर देन ए, लेकिन ए से कैसा है? एफ इज यंगर देन सी। हाँ, जो एफ है वो ए से ओल्डर है, मतलब एफ के ऊपर यहाँ पर ए आएगा। एफ जो है वो ए से ऊपर आएगा कि ए जो है वो उससे बड़ा है। एफ ए से बड़ा है। फाइन, फिर से बताती हूँ आपको क्या लिखा हुआ है। एफ इज यंगर देन सी। एफ जो है सी से छोटा है, मतलब नीचे आएगा। फिर लिखा है बट जो है वो एफ के बारे में बता रहा है। एफ इज ओल्डर देन ए। एफ जो है वो ए से बड़ा है, एफ जो है वो ए से बड़ा हो गया, उसके ऊपर आ जाएगा। फिर लास्ट लाइन लिखी हुई है जी इज यंगर देन डी। जो जी है वो डी से छोटा है, दैट मीन्स डी के बाद आएगा। ये चार कंडीशन हमें और सेट करनी है। अब आप देखो, हमको उसने बोला है, आई थिंक मैंने यहाँ पे सितंबर लिखना रह गया। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। फाइन, तो यहाँ पे अभी गलत हो जाता हमारा। अच्छा हुआ हमने ये देख लिया पहले कि यहाँ पर अगस्त के बाद क्या आना है, सितंबर आना है और फिर अक्टूबर आना है। और जो ई था वो अक्टूबर में बॉर्न हुआ है। अब आप देखो, सी के बाद हमको बोला है कि एच और ए आने हैं कहीं पर साथ में, और सी के बाद एफ भी आना है और फिर ए भी आना है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि सी के बाद एफ आएगा, उसके बाद एच और ए साथ में आएंगे दोनों। अगर हम इन दोनों कंडीशन को मर्ज कर देते हैं तो अगर आप देखो सी के बाद हमें बस 3 स्पेस ही बची हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एफ, एच और ए। तो ये सेट कर सकते हैं हम एफ, एच और ए। एच और ए साथ में आ गए, तो ये कंडीशन हो गई, ये कंडीशन हो गई। फिर लिखा हुआ था सी और बी के बीच में वन का गैप है, तो सी हमारा जून में है, वन गैप बी यहाँ आ जाएगा। नीचे तो जगह ही नहीं है, तो यहीं पर रख दो। फिर ये भी कंडीशन हो गई। फिर बचा था क्या, इक्वल लास्ट डी के बाद जी आना है। डी के बाद क्या आ गया, जी आ गया। सॉल्व होगी पजल हमारी। यहाँ पर क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। क्या लिखा हुआ है, ए से छोटा कौन है? देखो छोटा कौन है, ए से यंगर देन ए इज ई। दैट मीन्स ऑप्शन बी विल बी द राइट, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। फिर लिखा हुआ है हाउ मेनी एम्प्लॉयज आर ओल्डर देन सी। सी से कितने ओल्डर हैं, कितने बड़े हैं? देखो सी ये है तो 1 2 3, दैट मीन्स ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। फिर लिखा है अगर जी और ए जो है वो अपने मंथ को इंटरचेंज कर लेते हैं, तो देखो जी कहाँ पर है, ये है। यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए, और ए की जगह पर आ गया हमारा जी। फिर लिखा है देन जी इज ओल्डर देन विच अमंग द फॉलोइंग एम्प्लॉइज। तो जी जो है वो
किस एम्प्लॉय से बड़ा है। देखो जी अगर जब यहाँ पर आ गया सितंबर में तो जी किससे बड़ा है, अक्टूबर वाले से, डेट मीन्स ई से बड़ा है, डेट मीन्स सी इज द राइट आंसर। फिर पूछा गया है हाउ मेनी एम्प्लॉयज बॉर्न बिटवीन सी और जी, सी और जी के बीच में कितने एम्प्लॉय हैं, सी और जी के बीच में कोई भी नहीं है, डेट मीन्स नो वन, नो वन इज द राइट आंसर। फिर पूछा गया है जी कब, कौन से मंथ में बॉर्न हुआ है, जी बॉर्न हुआ है मई में, दैट मीन्स ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो हमने यहाँ पर एक पजल सॉल्व की जो कि बहुत ही इजी थी, प्री लेवल की पजल थी। उसके बाद हम नेक्स्ट पजल सॉल्व करेंगे जो कि डे बेस्ड पजल होगी। स्टार्ट करते हैं। क्या लिखा हुआ है, 7% 7 लोग हैं ABCDEFG जिनका अलग अलग डेज पर ऑफ होता है, और वीक स्टार्ट हो रहा है हमारा संडे से, संडे से स्टार्ट हो रहा है, तो संडे मंडे ट्यूसडे ये हम लिख लेंगे, लिख लेते हैं हम यहाँ पर संडे मंडे ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे फ्राइडे एंड सैटरडे। फिर लिखा हुआ है F हैज ऑफ ऑन द डे आफ्टर B, B के बाद कहीं पर F का ऑफ होता है, B के बाद कहीं F आएगा। फिर लिखा हुआ है A डजंट हैव द ऑफ ऑन फर्स्ट डे ऑफ द वीक। अब फर्स्ट डे कब से माना है इन्होंने, संडे को माना है, इट मीन्स ये कंफर्म हो गया कि A का जो ऑफ है वो संडे को नहीं होता, A संडे नहीं आएगा, मैं लिख लिया। फिर लिखा है नॉट मोर देन 3% हैज ऑफ आफ्टर ई, ई के बाद 3 से ज्यादा पर्सन का ऑफ नहीं होना चाहिए, 3 का हो सकता है बट 3 से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। तो एफ कहाँ, सॉरी ई जो है वो ई कहाँ कहाँ पर आ सकता है, देखो 3 से ज्यादा का होना चाहिए, तो 1 2 3 मिनिमम 3 का तो होगा ही, डेट मीन्स ई का एक पॉसिबिलिटी कि वो वेडनेसडे आ सकता है, उसके अलावा इसके नीचे कहीं पर भी आ सकता है हमारा ई, ठीक है। फिर लिखा हुआ है जी हैज, मैं टिक कर देती हूँ, इसमें से ई कहीं पर भी आ सकता है। फिर जी हैज ऑफ इमीडिएट बिफोर डी, तो जी जो है वो डी से जस्ट पहले है बट आफ्टर सी, लेकिन सी के बाद में है, सी के बाद में ये लाइन से सी जी डी ऐसे आएंगे। सी डजंट हैव ऑफ बिफोर ई, लेकिन जो सी है उसका ऑफ जो है वो ई से पहले नहीं होता है, इट मीन्स जो सी है वो कहीं ना कहीं ई के बाद आएगा, ठीक है। फिर लिखा हुआ है मोर देन 3% हैव ऑफ बिटवीन ए एंड डी, ए और डी है उनके बीच 3 से ज्यादा लोग आते हैं। अब देखो एक बात यहाँ से क्या कंफर्म हुई कि हमें ई के बाद सी रखना है, और सी जी डी ये हमें 3 तो रखने ही रखने हैं, इसका मतलब ई के बाद 3 स्पेस तो ब्लैंक होने ही चाहिए मिनिमम। तो अब हमने ई वेंसडे पर रखा था हमें चेक करने के लिए कि बाकी में भी आ सकता है, लेकिन यहाँ पर हमें जरूरत ही नहीं चेक करने, क्योंकि हमें पता लग गया कि ई के बाद कितने प्लेसेस ब्लैंक है, 3 प्लेसेस ब्लैंक है जहाँ पर हम सी जी डी को रख सकते हैं, और क्योंकि ई के बाद ही सी रखना है हमें, ऑब्वियस है, तो हम यहाँ रख देते हैं सी जी एंड डी, तो ये हमारे सेट हो गए। अब बोला गया था कि डी और ए में 3 का गैप होना चाहिए, 3 से ज्यादा होना चाहिए, तो डी हमारा लास्ट में आया, तो 1 2 3 4, 3 से ज्यादा मतलब कम, कम से कम 4 तो होना चाहिए, 3 तो नहीं रख सकते, 3 से ज्यादा रखना है, मतलब 4 रखना है, तो 1 2 3 4, इट मीन्स ए कहाँ आएगा, यहाँ। अब ए यहाँ पर भी आ सकता है बट उन्होंने मना करा कि संडे को नहीं आना है, तो कंफर्म हो गया कि ए कहाँ आएगा, मंडे आएगा। फिर लास्ट कंडीशन बच रही है हमारी कौन सी, बी के बाद एफ आना है, रख दो बी के बाद एफ, ये कंडीशन सॉल्व हो गई हमारी। ये पता कि बहुत इजी थी, जो कि ए की पॉसिबिलिटी में हमने कंप्लीट कर दी। क्वेश्चंस पर आ जाते हैं। क्या पूछा गया है कि मंडे को किसका ऑफ होता है, तो मंडे को किसका ऑफ होता है, ए का ऑफ होता है, डेट मीन्स ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। फिर पूछा गया हाउ मेनी पर्सन हैव ऑफ बिफोर ई, ई से पहले कितने लोगों को ऑफ होता है, ई से पहले 1 2 3, डेट मीन्स ऑप्शन सी। हाउ मेनी पर्सन हैव ऑफ बिटवीन ई, कितने लोगों का ऑफ होता है ई के बीच में और द वन हु हैज इमीडिएट बिफोर ए, जो ए से पहले है, ए से पहले कौन है, बी है, तो बी और ई के बीच में कितने आते हैं, 2 लोग आते हैं, डेट मीन्स ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। फिर पूछा गया हु अमंग द फॉलोइंग हैज ऑफ इमीडिएट आफ्टर ई, ई के बाद किसका ऑफ है, ई के बाद किसका ऑफ है, सी का, ऑप्शन सी। फिर पूछा गया कौन सा इसमें से ट्रू नहीं है, ट्रू नहीं बताना है हमें रिगार्डिंग डी, डी के रिगार्डिंग कौन सा ट्रू नहीं है। फर्स्ट लिखा हुआ है ए डज नॉट हैव ऑफ आफ्टर डी, डी के बाद, डी के बाद ए का ऑफ होता है, नहीं पहले होता है, तो ये तो ट्रू है, सॉरी नहीं है, गलत हो गया हमारा। ए डज नॉट हैव ऑफ आफ्टर डी, डी के बाद नहीं होता है, हाँ ये तो सही है, मतलब ये ट्रू है,
हमसे पूछा गया है कौन सा नॉट ट्रू बताना है, तो ये तो ट्रू हो गया, ए वाला तो नहीं हो सकता आंसर। फिर है बी हैज ऑफ बिफोर डी, बी हैज ऑफ बिफोर डी, ये भी ट्रू है, हमसे नॉट ट्रू पूछना है। फिर ओनली वन पर्सन हैव ऑफ बिटवीन सी एंड डी, सी और डी के बीच में एक ही ऑफ है, हाँ एक ही है, ये भी ट्रू है। फिर डी हैज ऑफ इमीडिएट आफ्टर जी, जी के तुरंत बाद डी है, हाँ ये भी है, इट मीन्स ये भी ट्रू है। मतलब क्या हो गया, ऑल आर ट्रू, सारे इसमें क्वेश्चंस, सारे ऑप्शंस इसमें ट्रू थे, तो हम टिक कर देंगे ऑल आर ट्रू। फाइन, ये हमने आज सॉल्व की 2 पजल्स और उसके क्वेश्चंस, जो कि बहुत ही इजी लेवल की पजल थी, जो कि आप लोगों को समझ में भी आया होगा कि हमने एक ही पॉसिबिलिटी में एक बार में ही सेट कैसे कर दिया पजल को। अब आ जाते हैं अपने असाइनमेंट क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन का आंसर, ये इक्वलिटी का क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको हमें कमेंट सेक्शन में बताना है। उसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ पर आपको आगे आने वाली वीडियोस की लिंक इजीली मिल जाएंगी। तो गाइस मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आज हम लोगों ने सेट 7 सॉल्व कर लिया, इसके बाद हम सेट 8 सॉल्व करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।